ओम शांति। भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता, इस सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस पर विश्वास होता है। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है, वो ज़रूर देखें जो अपने किसी प्रियजन को खो चुके हैं। उनके प्रियजन हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए हैं, उनके परिवार को छोड़ कर के चले गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वो इसे ज़रूर ध्यान से सुनें। ये आज का जो टॉपिक पर वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने कॉल पर भी बात करके पूछा है कि हम अपने किसी प्रियजन को नहीं बचा पाए हैं, हम समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं, हमने अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाया। मैं जानता था, समझदार थी, मुझे पता था कि इसको किस डॉक्टर के पास ले जाना है, फिर भी वहाँ नहीं पहुंच पाए। अगर वहाँ पहुंच जाते तो शायद वो बच जाते। और अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो अगर वो फलानी जगह नहीं जाते तो वो फिर उनका एक्सीडेंट नहीं होता, वो बच जाते, उनकी मृत्यु नहीं होती। या किसी ने सुसाइड कर लिया है तो उन्होंने पूछा है कि हम उस दिन घर में नहीं थे, हमारे घर पर कोई नहीं था, ऐसा क्यों हुआ, अगर कोई घर में होता तो वो ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे ही माना ऐसे लेकर के तमाम सवाल लोगों के हैं कि माना अगर ऐसा नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती, ऐसा उनका मानना है। तो देखिए, आपको जो बताए कि ऐसा नहीं है, जहाँ जिसका जब समय आ जाता है तो वहाँ वो आत्मा कैसे ना कैसे करके अपने कर्म के अनुसार ना चाहते हुए भी वहाँ पहुँच जाती है। आप चाहे कितनी भी उससे बचने की कोशिश करें, अगर किसी को पता भी है कि वहाँ जाकर के मृत्यु है, लेकिन अगर वो ना पहुँचना चाहे व्यक्ति, तो ना चाहते हुए भी वहाँ उसको पहुँचना ही होता है। हम कितने भी प्रबंध कर लें, लेकिन जिस आत्मा का समय आ चुका है, जिसकी मृत्यु का समय आ चुका है, तो उसको दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सेकंड भी रोक सके। तो जिनके भी मन में ये सवाल हैं और वो बहुत दुखी होते रहते हैं अपनों की मृत्यु के कारण, सोच सोच करके मेरे कारण उनकी मृत्यु हो गई, मैंने ऐसा नहीं कर पाया, उसने ऐसा नहीं कर पाया, तो आप सभी को आज इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी गांव में देखिए एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। वह मित्र बचपन से ही गूंगा एवं एक पैर से अपाहिज था और उस मित्र का गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई भी छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित जी अपनी ही धुन में चले ही जा रहे थे कि रास्ते में पंडित जी को एक और व्यक्ति मिल गया। अब वो भी पंडित जी के साथ साथ रास्ते में चलने लगा। पंडित जी ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ है, साथ साथ में चलने से सफ़र भी जल्दी कट जाएगा, बोरिंग नहीं होगी। चलते चलते पंडित जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित जी को ये नाम बहुत अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और जानना उचित नहीं समझा, न उनसे पूछा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे, तभी रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है और मैं वो संदेश दे करके आता हूँ, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है और आगे की ओर चल दिए। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को किसी भैंसे ने मार दिया है और जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा है, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल आ गया। फिर चलते चलते पंडित और महाकाल चलते चलते फिर एक गांव के पास में पहुंचते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था। ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का भी गांव वहां से काफ़ी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी बहुत लग रही है और भूख भी लगी हुई है, तो यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफ़र तय करेंगे। महाकाल ने भी कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देना है और मैं वो सामान दे करके आता हूँ, तुम खाना खा लो और आराम करना, मैं बाद में आकर के खा लूँगा। और महाकाल चला गया और उसके जाते ही कुछ देर में उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की कोई ना कोई घटना जरूर घट जाती है, हानि हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी में फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ दूरी में मिलता हूँ, आगे चल के मिल जाऊँगा। मुझे इस गांव में भी कुछ ज़रूरी काम है, किसी से मिलना है और मैं वो काम करके आकर के आपसे आगे मिलता हूँ। यह कह करके महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पंडित आगे नहीं बढ़े और वहीं खड़े होकर के महाकाल को देखते रहे कि महाकाल आखिर जाता कहाँ है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है और वो व्यक्ति मर गया है। फिर कुछ ही देर में महाकाल उस पंडित जी के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ और पंडित जी ने महाकाल से पूछ ही लिया कि आप जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आज के साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी आपको समझने में। तो महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के मैं प्राणों का हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो जाती है, जिनकी मृत्यु का समय आ जाता है। हालांकि पंडित को इस सवाल का जवाब पहले से ही मिला हुआ था, पहले से ही उनको शंका थी, लेकिन महाकाल से इसका जवाब सुन करके और पंडित जी घबरा गए। लेकिन फिर से हिम्मत करके पंडित जी ने पूछा कि अगर ऐसी बात है तुम सचमुच में ही यमदूत हो तो अगली मृत्यु किसकी है? तो यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित तो सहम से गए और सोच में पड़ गया कि वास्तव में यदि यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलना ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वो सब कुछ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने के लिए ना जाने के कारण नियति कभी बदल नहीं सकती है। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुन करके पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है, इसलिए वह मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए वो पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता दिखाई दिया, जो पंडित को देख करके अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को कुछ आवाज़ दे करके रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई और पंडित हक्का बक्का रहकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि कुछ और पूछना चाह रहा हो। आखिर क्या हुआ? महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ ली और बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारी मित्र की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपनी मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने।
अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच ये महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य है जीवों के प्राण हरना। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता है। सभी जीवों को एक न एक दिन अपने निश्चित समय पर जाना ही होता है। यह सोचकर अपने आप को उसने संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से कहा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ पहुँच ही जाता हूँ कुछ समय पहले ही जहाँ किसी की मृत्यु का समय आ जाता है, किंतु लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे समझने का समय ही नहीं होता है। वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तो पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपनी मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद, ध्यान से सुन लो, पंडित जी से बोला यमदूत ने कि आपकी मृत्यु आज से 6 महीने बाद ठीक समय पर आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई और कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति अंतिम संस्कार करके और अपने गांव वापस चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु का बात जान करके दुखी तो होता ही है, व्यतीत तो होता ही है, और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करता ही है। सो पंडित ने भी कोई उपाय किया, क्योंकि पंडित तो विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। तो पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित कोई ना कोई समस्या का हल तो निकाल ही लेंगे। तो पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा को इशारा भी देते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को बात बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके बताया कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु ही 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु ही ना होगी। और मंत्रियों का यह सुझाव राजा को भी अच्छा लगा, तो पंडित को रहने की व्यवस्था महल में कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ये उसको छूट थी, ताकि ये ना लगे उनको कि राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी, तो पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन जल्दी आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था, अतः राजा या किसी वैद्य को भी इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद उसकी ठीक तरह से ना हो पाती हो। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा, तो वह उठा और महल से निकल करके अस्तबल में गया। और पंडित क्या है, राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी पंडित को रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही कुछ पूछताछ करने की कोशिश की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और नींद में ही
अपने राज्य की सीमा से पार करके किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। और इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के राज्य के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि की अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा और राजा के सैन्य कक्ष से होते हुए राजकुमारी के सैन्य कक्ष में पहुंच गया, जहां राजकुमारी सो रही थी। और वहीं राजकुमारी के पास में पंडित जाकर के लेट गया। और सुबह हुई जब राजा ने देखा कि पंडित राजकुमारी के बगल में लेटा हुआ, तो ये देख करके राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। और पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां ये सब कुछ सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार लगा और राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, फिर भी कुछ हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा, राजकुमारी के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा, मैं ये भी नहीं जानता हूं और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने भी जा रही है। राजा को ये बात सुनकर थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता है कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है, कहना क्या चाहते हो। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी, महाकाल और उसके साथ की, और कहा कि महाराज, मैं तो क्या, किसी भी राज्य के व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि राजा की उपस्थिति में और सैन्य कक्ष में और राजकुमारी के बाजू में जाकर के सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यह तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो ऐसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सिपाहियों के पास दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की द्वारा कही गई बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौटे। उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वो पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान बनकर के रह रहा था। अब राजा इस पंडित के अंतिम बार इसके सैन्य कक्ष में मिले थे और इसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए भी एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर फांसी ना दी जाए पंडित को तो राजा के कथन का अपमान हो जाए, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दी जाए, जिससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं होगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे की सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। और सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था। जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था
तो क्या हुआ, जैसे ही पंडित को फांसी दी गई तो सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वो सूत के धागे ने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार भी निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है क्या, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, चाहे कितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना का पूरा प्रणाली पहले से ही तय होता है। वो अपने समय पर घटना घट करके ही रहती है। इसलिए आप जो दुखी हैं इन बातों से कि हमारे कारण ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, हमारे प्रियजन चले गए हैं, तो इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार से दुखी ना हों। इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में रह कर के हो सकता है डर डर से जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीता। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, हमारे प्रियजनों के साथ, उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया। वो उनका एक समय आ जाता है आत्मा का, तो उनके अपने समय के अनुसार उस आत्मा को वैसा करके शरीर छोड़ के उस आत्मा को जाना ही पड़ता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अच्छे कर्म करते रहें तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत भी अच्छी और श्रेष्ठ बनेगी। ओम शांति।